बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। फिजिक्स की क्लास में खुश आमदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल की क्लास में हमने इसका जो टॉपिक डिस्कस किया था वो ये था जी स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और उनकी दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं जी? ऐसे मिरर जो किसी गोल स्फेयर का पार्ट लग रहे होते हैं, यानी कि अगर हम उनको देखेंगे तो उनकी जो सरफेस होती है वो प्लेन मिरर की तरह बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि कर्व होती है। ठीक है, कर्व होती है। और हमें क्या लग रहा होगा? ये किसी गोल ऑब्जेक्ट का टुकड़ा हुआ है, एक गोल ऑब्जेक्ट का हमने टुकड़ा पीस निकाला हुआ है। ऐसे मिरर को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। मैंने आपको कल दिखाया भी था इस तरह करके कि ये गोल ऑब्जेक्ट है और हमने इसका ये एक टुकड़ा निकाल दिया। अब हम इसका एक साइड पॉलिश कर दें तो ये क्या बन जाएगा? एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? ऐसे मिरर जिनकी सरफेस प्लेन नहीं होती, कर्व होती है, और क्या लग रहा होता है आपको कि ये किसी गोल ऑब्जेक्ट का टुकड़ा है। दो टाइप बताई मैंने आपको इसकी। एक का नाम रखा गया कॉनकेव, एक का नाम रखा गया कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है जी? ये वाला है कॉनकेव, ये वाला जिसको मैं मूव कर रहा हूँ ये है कॉनकेव। कॉनकेव मिरर के अंदर जो बाहर वाली साइड होती है वो कोटेड होती है, वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जो अंदर वाली साइड है ये जो है ये रिफ्लेक्टिंग होती है। लाइट यहाँ से अंदर वाली सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट होगी, मुड़ जाती है। ऐसे मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है जी? ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अंदर वाली जो साइड है हमने उसको कोट किया हुआ होता है, और जो बाहर वाली साइड है वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। लाइट यहाँ बाहर वाली साइड से टकराकर मुड़ जाएगी, इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दूसरे एंगल से देखें तो ये कॉनकेव मिरर है, ये जरा पतला होता है, बीच में से ना पेट के पास से अंदर हुआ होता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर को देखो तो पेट के पास से बाहर हुआ है, पाकिस्तानी इंसान की तरह जी पेट बाहर। इस कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग लेंस भी, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। वजह क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह बताऊंगा जब हम इसकी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। फिर हमने इधर की बात की कि हमारे पास अगर कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर होता है, तो अभी हमने कॉनकेव लिया हुआ है, तो कॉनकेव मिरर के अंदर फिर हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं। जो हमारा मिरर होता है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, उसका जो मिड पॉइंट होता है, उसको हम पी यानी कि पोल कहते हैं। ये लिखा हुआ पी, पी यानी कि पोल कहते हैं, ये पी। उसके बाद उस पोल के पास से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, ये वाली, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दो चीज हो गई, एक मिरर का सेंटर पॉइंट पोल, और फिर पोल से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली अपनी आसानी के लिए, उसको आप कहते हो प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद अगर हमारे पास, हम ये बात कर चुके हैं कि ये मिरर गोल होता है, गोल ऑब्जेक्ट का टुकड़ा है, तो अगर आप इसका सर्किल कंप्लीट कर दो ना, पूरा पूरा सर्किल कंप्लीट कर दो, तो उस सर्किल का जो सेंटर होता है उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के दरमियान, यानी कि ये सी और ये पोल, इन दोनों के दरमियान का मिड पॉइंट निकाल लें, बीच का पॉइंट निकाल लें, तो उसको हम कहते हैं एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये 3 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से मिरर तक का फासला रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर कहलाता है, और प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का फासला स्मॉल एफ फोकल लेंथ कहलाता है। ठीक है, ये भी दो और टर्म ध्यान में रख लीजिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर तक का डिस्टेंस, ठीक है जी, यानी कि ये मिरर हो गया, ये सेंटर, यहां तक का ये जो डिस्टेंस है इसको आप कहते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। और प्रिंसिपल फोकस और पोल तक का ये जो छोटी सी फासला है इसको आप कहते हो फोकल लेंथ, और स्मॉल एफ से इसको आप डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हो गई जी जो हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के दौरान हम मिरर के साथ बनाते हैं। प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, ये 3 तो मेजर है। उसके बाद अब हम आज बात करते हैं, उसके बाद हमने बात की थी सॉरी कि इमेज फॉर्मेशन जो है वो कैसे होनी है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रे का पैटर्न क्या होगा।
अगर हमारे पास, अभी हम सिर्फ कॉनकेव मिरर की बात करें, याद रखिएगा अभी मैं कॉन्वेक्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, अभी मैं सिर्फ कॉनकेव की बात कर रहा हूँ। तो कॉनकेव मिरर में हमने मिरर पैटर्न भी देखा था, 4 किस्म का मैंने आपको पैटर्न बताया था। ये पहला पैटर्न है जी कि अगर हमारे पास एक पैरेलल रे आ रही होती है, देखिए जी पैरेलल रे आ रही है, किससे पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो अगर हमारे पास लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है, तो जब वो मिरर से टकराएगी, कॉनकेव मिरर से टकराएगी, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी किस तरह? एफ से गुजरेगी। हमेशा यही पैटर्न फॉलो होगा। अगर आप कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लेंगे, तो वो मिरर से टकराने के बाद एफ से गुजरती है। ये फर्स्ट पैटर्न याद रखिएगा। सेकंड पैटर्न क्या है कि अगर हमारे पास लाइट प्रिंसिपल फोकस से होती हुई आ रही, पासिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, तो जब वो कॉनकेव मिरर से टकराती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रख लीजिएगा। पैरेलल है तो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, ठीक है जी, ये वाली बात। पैरेलल है तो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी, और अगर प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। फिर तीसरा पैटर्न ये वाला आपको बताया था कि अगर सी पर से लाइट आ रही है, यानी लाइट, आपकी जो लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है, तो ऐसे आके टकराएगी और फिर ऐसे ही वापस चली जाएगी सी से। सी से आ रही है, सी से ही जा रही है, यानी कि जिस एंगल से वो बिल्कुल आगे टकराई और कोई उसमें बेंडिंग नहीं हुई है और बिल्कुल सी से ही गुजर रही। ये तीसरा पैटर्न ध्यान में रखिएगा। चौथा पैटर्न बताया था आपको कि लाइट रे अगर पोल ऑफ द मिरर से टकराती है, तो फिर जितने एंगल से टकराएगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 30 एंगल से अगर पोल से 30 एंगल बना रही है, तो फिर जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी 30 एंगल बनाएगी। ये 4 हमारे पास रे पैटर्न होगा। हम प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन में बात कर चुके हैं कि अगर हमें ऑब्जेक्ट का इमेज देखना होता है कि इमेज कहाँ बन रहा है, तो हम कोई सी भी 2 लाइट रे ऑब्जेक्ट से लेते हैं और उनको जो है रिफ्लेक्ट कराते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ मिल रही है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही होती है वहां पर आपका इमेज बन जाता है। ये हमने तो इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में देखा था, बिल्कुल वही रहेगा। बस फर्क ये है कि आपने 4 में से कोई 2 रे ले लेनी है, एक ये वाली रे ले लीजिएगा, एक ये वाली रे ले लीजिएगा, 2 रे ले लोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका इमेज कहाँ पर है। तो ये हमने देख लिया कि जी कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, उसमें जो टर्म्स आती हैं प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये क्या होता है। और हमने 4 रे पैटर्न भी देख लिया कि अगर कॉनकेव मिरर से मुख्तलिफ डायरेक्शन से लाइट रे आ रही होगी तो वो किस पैटर्न से रिफ्लेक्ट होती है। अब हम बात करते हैं जी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के सामने अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और कैसा होगा, कहाँ बनेगा और कैसा होगा। अगेन याद रखिएगा, इमेज फॉर्मेशन करनी है अगर आपको, तो आप ऑब्जेक्ट में से कोई सी भी 2 लाइट रेज निकालेंगे, उसको मिरर से रिफ्लेक्ट कराएंगे, देखेंगे कि वो दोनों लाइट रे कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी इमेज वहां बनेगा। ठीक है जी, चलिए अब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। काफी डायग्राम से देखें जी। अब इमेज फॉर्मेशन करनी है जी हमें कॉनकेव मिरर में। याद रखिएगा कॉनकेव मिरर में आपका ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर रखा हुआ है इस हिसाब से इमेज बनेगा। यानी आपका ऑब्जेक्ट अगर मिरर के करीब है तो एक डिफरेंट इमेज बनेगा, थोड़ा सा दूर कर देंगे तो अलग करेक्टर, फिर अलग, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन होंगी जिस हिसाब से मुख्तलिफ जो है इमेज बनते जाएंगे। ये प्लेन मिरर की तरह नहीं होगा कि जी आप अगर करीब आ रहे हो तो इमेज भी करीब आ गया, दूर जा रहे हो तो दूर चला गया, सेम साइज का है, एक ही कैटेगरी का इमेज है, ऐसा नहीं। यहाँ अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखूंगा, ये देखें ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखूंगा तो अलग इमेज बनेगा। थोड़ा सा आगे कर देता हूं मैं, सी पे रख दूंगा तो अलग इमेज बनेगा। अगर एफ और सी के बीच में रख दूंगा तो अलग इमेज बनेगा। डिफरेंट जगह डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, तो अब हम जरा देखते हैं। देखिए जी, हमारे पास है, सबसे पहले मेरे पास ये हमारे पास कॉनकेव मिरर की डायग्राम आ गई जी, ये पहले से बनाई गई ये डायग्राम आ गई। इसमें ये आपके पास आ गया पोल, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया पोल ऑफ द मिरर, ये आपके पास हो गया प्रिंसिपल फोकस, और ये आपके पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने एफ और सी लिखे हुए नहीं है, लेकिन मैंने लाइन लगा के बता दिया आपको कि कहां पर है। ये प्रिंसिपल फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को कहां रख रहा हूं, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब होता है सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे।
तो देख लीजिए ये एरो जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट है और मैंने इसको देखे सी के पीछे रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, बियॉन्ड सी के पीछे रखा और देखूंगा इमेज कहाँ बनता है। अब मैंने देखे जी दो लाइट रे ले ली। पहली लाइट रे जो है आपके पास ये आ रही है जी, ये आ रही, ठीक है जी, पैरेलल आ रही है। मैं आपको ब्लैक से दिखा देता, नहीं रेड से दिखाता हूँ। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा हुआ, मैं वही दो लाइट रे ले रहा हूँ। एक वो मैं पैरेलल लाइट रे ले रहा हूँ, तो पैरेलल लाइट रे आ रही है जी, देखिए ये आ रही पैरेलल लाइट रे। ठीक है, ये एरो की मदद से आपको पता चल जाता है कि लाइट रे कैसे आ रही है। तो देखिए जी ये पैरेलल लाइट रे आ रही है, ठीक है, मिरर से टकराई और टकरा के ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, एफ से गुजरेगी। तो ये देखिए जी ये मैंने टर्न कर दिया, इसको रिफ्लेक्ट करा थ्रू एफ, एफ से ये गुजर रही है। एक लाइट रे तो ये हो गई, ठीक है जी, एक लाइट रे तो आपकी ये हो गई, पैरेलल थी, मिरर से टकराई और एफ से गुजर गई। और दूसरी लाइट रे मैं कौन सी ले रहा हूँ, एफ से गुजरने वाली, जो प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। तो देख लीजिए ये दूसरी लाइट रे ये आ रही है जी, ठीक है, और ये एफ से होके गुजरी, और जब ये एफ से गुजरती है तो फिर वो मिरर से टकरा के पैरेलल हो जाती है। तो देख लीजिए मैंने पैरेलल उसको कर दी, ठीक है। तो मैंने वो दो लाइटें ली है, कौन सी दो लाइटें ली है मैंने, एक ये वाली लाइट लेता हूँ मैं और एक ये वाली लाइट ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको कहा है आपकी मर्जी, आप कोई सी भी दो ले ले, मैंने ये दो ली है। तो मैंने देखा जी आपके सामने एक पैरेलल लाइट रे आ रही है और ये मिरर से टकराकर प्रिंसिपल फोकस से गुजर गई, और ये दूसरी लाइट रे आ रही है जी, प्रिंसिपल फोकस से आई, मिरर से टकराकर पैरेलल हो गई। मैं आपको पहले कह चुका हूं जहां पे दोनों लाइट रे मिल जाती हैं वहां इमेज बनता है। तो इस पॉइंट पर जहां मेरा इस वक्त कर्सर है, ये देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये दोनों लाइट रे मिल रही हैं, लिहाजा इसको मजबूत कर दो, लिहाजा जो है यहाँ पर आपका इमेज बन जाएगा। मैं ड्रॉ कर देता हूँ इमेज को, ब्लैक कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये आप नहीं, ये ब्लैक कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ आपका इमेज बनता है, यहाँ उल्टा बन रहा है जी, ठीक है, ये आपका इमेज बन रहा है। अगर आप सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपका इमेज कैसे बन गया जी, आपने देख लिया। तो अब इमेज की जरा प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपका इमेज की क्या है जी, कि आपका इमेज है रियल। आपको याद होगा मैंने मिरर प्लेन मिरर में आपको बताया था कि अगर आपकी असल एक्चुअल लाइट रेज मिलती है तो रियल इमेज बनता है, और अगर एक्चुअल लाइट रे नहीं मिलती है, आपने उनको एक्सटेंड किया हुआ है तब इमेज बना तो वर्चुअल। अब यहाँ पे एक्चुअल लाइट रे मिली है ना, जो असली लाइट आई थी वही टकरा के वही मिल रही है, तो ये कौन सा इमेज हो गया, ये हो गया रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा जो है वो इन्वर्टेड होता है, यानी उल्टा होता है। डायग्राम में भी देख लिया आप, उल्टा बना है, सर ऊपर था ऑब्जेक्ट का, पैर नीचे था, इमेज उल्टा बन गया, पैर जो है वो ऊपर आ गए, सर जो है वो नीचे आ गया, एरो टिक लो अब नीचे, तो इन्वर्टेड इमेज होता है। वैसे भी याद रखिएगा रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। उसके बाद तीसरा साइज अगर हम देखें तो आपको ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज के साइज में फर्क नजर आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट जरा बड़ा है, इमेज का साइज थोड़ा छोटा है, तो स्मॉल इन साइज, ठीक है। आप चाहो तो स्केल के जरिए मेजर कर सकते हो, मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि जी ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज जो है हमारा छोटा है। और चौथी चीज कहाँ बनी आएगी, बना है जी, तो अगर आप गौर से देखें तो एफ ये रहा, ये एफ पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो एफ और सी के बीच में बना है, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। ये इसके चार कनेक्टर हो गए जो आपका इमेज बना है अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका कहां पर हो, बियॉन्ड सी। ऐसे होंगी भी, बस अब थोड़ा थोड़ा सा आगे करते जाएंगे। तो दोबारा सुनिएगा, ऑब्जेक्ट हमने कहा रखा है जी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमने रखा है ये देखें बियॉन्ड सी, सी के पीछे। तो ये देखें मैंने आपके सामने ऑब्जेक्ट जो है वो सी के पीछे रखा हुआ है। दो लाइट रेज नहीं, एक पैरेलल लाइट ले रही, मिरर से रिफ्लेक्ट होके एफ से गुजर गई, और जो एफ से आ रही थी वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो गई। दोनों लाइट रेज आपकी यहाँ मिल रही है जी, इस पॉइंट पे, यहाँ आपने इमेज बना दिया। रियल लाइट से मिला है लिहाजा रियल इमेज हो गया। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। साइज हमें साफ नजर आ रहा है कि जी इमेज का साइज छोटा है, और कहाँ बन रहा है जी, तो ये रहा एफ, ये रहा सी, एफ और सी के बीच में बना है, तो हमने लिखा बिटवीन एफ एंड सी। ये चार करेक्टर्स हमें बताने होते हैं कि एक तो रियल है या वर्चुअल है, इसको हम कहते हैं नेचर। नेचर बताना होता है हमें बताना होता है कि सीधा है या उल्टा है, ओरिएंटेशन कहते हैं। फिर हमें बताना होता है साइज, छोटा है बड़ा है,
और फिर हमें बतानी होती है पोजीशन, कहाँ बन रहा है। 4 चीजें बतानी होती है, नेचर, ओरिएंटेशन, साइज एंड पोजीशन। ये हमने पहला इमेज देख लिया। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को आगे मूव करते हैं जी। अभी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट सी के पीछे था, अब हम ऑब्जेक्ट को सी पर लेकर आते हैं। ठीक है जी, चले जी, ये देखें अब आ गया हमारा ऑब्जेक्ट एट सी। थोड़ा सा आगे कर दिया हमने और अब सी पॉइंट पर लेकर आ जाते हैं ऑब्जेक्ट को। ये देखें आपके सामने मैंने सी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। वही 2 लाइट रेज ले रहा हूं जी मैं। पहली लाइट रे आपके सामने है जी, कौन सी, ये आ गई, पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है जी ये, और ये टकराई मिरर से और प्रिंसिपल फोकस से गुजर गई। और दूसरी लाइट रे मैंने जो है प्रिंसिपल फोकस से लेकर आया, ये रहेगा जी, प्रिंसिपल फोकस से गुजर रही है, मिरर से टकराई और ये कैसी हो गई, ये पैरेलल हो गई। ठीक है, दोनों लाइट रेज आपके सामने मैंने ले ली, वही 2 लाइट रेज ली है, पैरेलल के मिरर से टकराई, प्रिंसिपल फोकस से गुजर गई, प्रिंसिपल फोकस से आ रही थी, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, पैरेलल हो गई। अब यहाँ पर ये दोनों लाइट रेज जो है वो इस पॉइंट पर मिल रही है, यहाँ हमारा जो है वो इमेज बन जाता है। तो ये मैंने ब्लैक कलर से इमेज बना दिया। सी पर ही बना है, पोजीशन वगैरह सब देख सकते हैं आप, साइज वगैरह बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, तो अब इसके भी कैरेक्टर्स लिख लेते हैं हम। पहला कैरेक्टर इसका जो है वो हमें बताना होगा कि ये नेचर कैसा है इसका। तो लाइट रेज एक्चुअल लाइट रेज से मिला है आपको ये, तो ये रियल इमेज हो गया। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, तो हमारा ये इमेज जो है वो इन्वर्ट है, उल्टा है। साइज के बारे में देखें तो दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज एक जैसा है, तो हम कहेंगे सेम इन साइज। और आखिरी चीज है पोजीशन, तो आप देखें जी सी पर ही बन रहा है, एट सी। ये इसके कैरेक्टर्स होता है, जैसा ऑब्जेक्ट है बिल्कुल वैसा ही इमेज बना है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास हमने ये ऑब्जेक्ट को रखा सी पर, तो हमारे पास जो इमेज बनता है वो एक तो रियल होता है, रियल लाइट से मिलके बनता है, इन्वर्ट होता है यानी उल्टा होता है। साइज ऑब्जेक्ट और इमेज का सेम होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, यानी अगर 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 2 सेंटीमीटर का इमेज ही बना। और कहाँ बना है जी, एट सी, यानी जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है उसी पॉइंट पर इमेज भी बनी है, सी पॉइंट पर। 2 और इमेज देख लिया। अब थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे जी, अभी ये सी पर था ना, अब सी और एफ के बीच में, यानी यहाँ कहीं ले आएंगे। ठीक है, ये एफ और ये सी, इनके बीच में कहीं ले आते हैं, इसको हम कहेंगे बिटवीन एफ एंड सी। ये है जी, देखें, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है जी, तो ये एफ हो गया, ये सी हो गया, इसके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट लाके खड़ा कर देते हैं जी। चले अब यहाँ पे मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, ये ले जी, ये लिया है हमने ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ये इसका हेड बना दिया जी हमने, एरो हेड की मदद से इसका हमने हेड बना दिया। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। वही 2 लाइट रेज ले लें जी, एक ये पैरेलल लाइट रे ली मैंने आपके सामने, और ये मिरर से टकराई और ये एफ से गुजर गई। और दूसरी एफ से गुजरती हुई लाइट ली जी, ये मिरर से टकराई और ये हमारी पास आउट हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है, इस वाली लाइट को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा हमें, ये हमने बड़ा किया। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारी लाइट रेस मिल रही है। जब भी लाइट रे बनाएंगे स्केल की मदद से बनाइएगा आप, और स्ट्रेट ही लेंगे। ठीक है, तो आपके सामने मैंने एक पैरेलल लाइट ली, उसको रिफ्लेक्ट कराया, एफ के पास से गुजार दिया, और एफ से जो आ रही थी उसको हमने मिरर से रिफ्लेक्ट करा के पैरेलल कर दिया। यहाँ पर ये दोनों मिल रही है, इट मीन्स कि हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर बन जाएगा। ये हमारे पास इमेज बन गया। अगेन अब आप खुद कैरेक्टर डिसाइड कर सकते हो जी। एक बात, असली लाइटों से मिलके बना है, लिहाजा रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, साइज बड़ा नजर आ रहा होगा अब आपको, लार्ज इन साइज। और कहाँ बन रहा है जी, सी के देखिए पीछे बना है, ये सी है ना, ये पॉइंट ये पॉइंट कौन सा है, सी। तो सी के पीछे बन रहा है, यानी बियॉन्ड सी कहेंगे इसको। बियॉन्ड का मतलब होता है पीछे। यहाँ इसके कैरेक्टर्स लिखते हैं जी। पहला कैरेक्टर क्या है, रियल इमेज है। दूसरा कैरेक्टर क्या है जी, इन्वर्टेड हो गया, उल्टा है। तीसरा लार्ज इन साइज है, साइज के अंदर ऑब्जेक्ट की निस्बत इमेज का साइज बड़ा है। और पोजीशन क्या हुई जी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बना, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बना। तो ये इसका इमेज हो गया। ठीक है जी, तो हम कहां पर लेकर आ गए ऑब्जेक्ट को, एफ और सी के बीच में। ये देखें आपके सामने,
इमेज जो है वो कहाँ बनता है, सी के पीछे। अब मजीद आगे करते जी, अब हम इसको यहाँ से एफ पर लेकर जाएंगे, प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं जी अब ऑब्जेक्ट को। तो यह आ गया जी ऑब्जेक्ट एट एफ। अब हम एफ पॉइंट पर प्रिंसिपल फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहाँ रखते हैं जी ऑब्जेक्ट को। चले जी, ये रख दिया मैंने प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट आपके सामने। ये आ गया ऑब्जेक्ट एट एफ प्रिंसिपल फोकस। ये हमने इसका जो है वो हेड बना दिया। अब अगेन एक लाइट रे मैं जो हूं वो ये ले लेता हूं पैरेलल, ये आ गई पैरेलल लाइट रे, और ये मिरर से टकराई और ये एफ से होती हुई पास आउट हो गई। पैरेलल लाइट रे थी, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और एफ से गुजर गई। और दूसरी लाइट रे जो है वो मैं एफ से तो नहीं ले सकता क्योंकि एफ पे तभी खड़ा हुआ है, आप खुद देखो। एफ पर मैं कैसे कहीं नीचे गुजारूंगा, नहीं। तो मेरे पास तो 4 लाइट रेस बताई थी ना आप, पैरेलल है, एफ से गुजर जाएगी, एफ से गुजर रही है, पैरेलल हो जाएगी। तो हमने पहली वाली पैरेलल ली, एफ से गुजर दी। अब दूसरा जो था कि एफ से गुजर रही है, रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हूं मैं, यहाँ ले नहीं सकता, तो मैं पोल से वाली ले लेता हूँ। ये आ रही है जी पोल से टकराई। और पोल वाली लाइट का क्या हिसाब किताब या क्या पैटर्न होता है कि जितने एंगल से टकराती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई आपकी लाइट। ठीक है जी, अब देखें जी दोनों लाइट रेस बहुत दूर कहीं जाके मिल रही है। ठीक है, सी के पीछे भी देखो बहुत दूर जाके कहीं यहाँ पर मिली है, और यहाँ पर एक बड़ा सा इमेज बन जाएगा आपका। पहले बता के देख लेते थे। यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा बड़ा करते हैं जी हम। ठीक है जी, देखिए ये इमेज आपका बना है, ये काफी मैग्नीफाइड हो गया, इमेज काफी बड़ा हो गया आपका, देखो। ठीक है, तो अब हम इसके भी कैरेक्टर्स लिख लेते हैं। रियल इमेज है, अगेन अभी भी रियल इमेज ही है। और दूसरा हमें इन्वर्टेड बताना पड़ेगा, उल्टा इमेज बना है। तीसरा मैग्नीफाइड लिखेंगे हम, क्योंकि ये पिछला वाला इमेज थोड़ा बड़ा था तो हमने लार्ज लिखा, ये तो उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, अब इसको लिखेंगे मैग्नीफाइड यानी बहुत ज्यादा बड़ा। और कहाँ बना है जी, इन्फिनिटी कहेंगे इसको। सी के पीछे तो पिछला इमेज बना था, सी के थोड़ा सा पीछे, ये तो सी के बहुत पीछे बना है, तो बहुत पीछे को हम कहेंगे इन्फिनिटी, बहुत आगे बहुत दूर। ये इसका करेक्टर हो गया। उसके बाद आखिरी इमेज अब हम कहाँ लेकर आएंगे, एफ और पी के बीच में, यहां ले आएंगे अब। ठीक है, ये रहेगा एफ एंड पी। अब हम कहाँ ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे कहीं रखेंगे पी और एफ के बीच में। ठीक है, चले जी रखते हैं। ये हमने रखा जी, चले ऑब्जेक्ट हमने जो है वो एफ और पी के बीच में यहाँ रख दिया। ठीक है जी, हमने यहाँ रख दिया जी ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में। ये इसका हमने हेड बनाया, और एक लाइट रे हमने जो है वो पैरेलल ले ली, ये पैरेलल लाइट रे है, और ये मिरर से टकराई और एफ से गुजर गई। अब दूसरी लाइट रे मैं एफ से तो नहीं गुजार सकता, है तो पीछे मैं वही पोल वाली ले लूंगा। पोल से टकराई, जिस एंगल से टकरा रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये हमारे पास जो है एफ और पी के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, तो अब जो दो रिफ्लेक्टेड रे हैं ये तो हमें पैरेलल नजर नहीं आ रही, बल्कि ये कोई प्लेन मिरर वाला मामला हो गया कि ये जितना मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा ये एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी यहाँ पर। ठीक है ना, आप चाहो तो इनकी लाइन बना के देख लो, वैसे तो हमें साफ नजर आ रहा है। यहाँ देखें इनके दरमियान गैप कम है, यहाँ गैप ज्यादा हो गया, तो ये जितना आगे बढ़ती जाएंगी ये मिलेंगी नहीं, ये तो और दूर होती जाएंगी। तो अब यहाँ वर्चुअल इमेज बनेगा, यहाँ क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। आप वर्चुअल एक्सटेंशन करोगे ऐसे बैक साइड पे, ऐसे वर्चुअल एक्सटेंशन करोगे आप बैक साइड पे ऐसे। ठीक है जी, ये वर्चुअल एक्सटेंशन है, लिहाजा इसको डॉटेड लाइन से बनाया जाता है, तो मैं डॉटेड लाइन कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो हम जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि फिर रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अब जब रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट नहीं करती तो हम क्या करते हैं, हम वर्चुअल इमेज बनाना शुरू कर देते हैं। हमने दोनों रिफ्लेक्टेड रेस का हमने वर्चुअल एक्सटेंशन किया, और हमने देखा वर्चुअल एक्सटेंशन जो है यहाँ पर जाके मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज बन गया, ये इमेज आपका आ गया।
वर्चुअल इमेज बन रहा है, लिहाजा इसको भी हम डॉटेड लाइन में करेंगे। ये बिल्कुल मिरर, प्लेन मिरर की तरह बना। तब इसके भी कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं। इसके कैरेक्टर्स क्या होगा? एक, अब ये वाहिद इमेज रहा जो वर्चुअल हुआ। वर्चुअल लाइब्रेरी से बना है, लिहाजा वर्चुअल है। और वर्चुअल जो है वो सीधे इमेजेस होते हैं, डायरेक्ट मतलब सीधा, तो ये सीधा है। लार्ज इन साइज है, साइज में बड़ा है। और कहाँ बना है जी? कहाँ बना है? मिरर के अंदर बोलते हैं इसको, इनसाइड मिरर या ऑन द सेम साइड या इनसाइड मिरर। देखो ना, ये कोई इस साइड पे तो नहीं बना, ये इस साइड पे तो नहीं बना, ये मिरर के अंदर बन रहा है, प्लेन मिरर की तरह, तो हमने लिख दिया इनसाइड मिरर। तो ये हो गया जी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। आप क्या देखते हो? आप ये देखते हो कि हम ऑब्जेक्ट को जहां रखते हैं उस हिसाब से इमेज बनता है, ठीक है नहीं? आपने देखो सी के पीछे रखा तो इमेज डिफरेंट था, कैरेक्टर्स उसके डिफरेंट थे। जैसे जैसे आप आगे मूव करते गए ऑब्जेक्ट के कैरेक्टर्स डिफरेंट होते गए, आपका इमेज जो है उसका साइज थोड़ा सा बढ़ता रहा। अगर हम रियल वर्चुअल की बात करें, सारी पोजीशंस में हमें रियल इमेजेस मिले, इन्वर्टेड इमेजेस मिले, सिर्फ आखिरी पोजीशन को छोड़ के, इस पोजीशन को छोड़ के। जब हम ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो जाके हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हुआ, ठीक है। इसी तरह साइज की बात करें तो हमारे ऑब्जेक्ट को हम जैसे जैसे मिरर के करीब लाते जा रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है। पहले छोटा था, फिर सेम साइज का हुआ, फिर बड़ा होता गया। पोजीशन की बात करें तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को करीब ला रहे हैं इमेज दूर होता जा रहा है मिरर से। देख लें, फर्स्ट इमेज आपका कहां बना था? देखें, एफ और सी के बीच में बना था, यहां पर। फिर जो सेकंड इमेज बना, देखें, वो सी पर पीछे हो गया, सी पर बना, फिर और पीछे हो गया, सी के पीछे बना, फिर और पीछे हो गया, बहुत दूर बना, फिर तो बिल्कुल वर्चुअल हो गया। तो ये आपने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, या कॉन्वेक्स मिरर। हमने कॉनकेव का देखा था, अब हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं। कॉन्वेक्स के सामने, कॉन्वेक्स के मिरर बनाना इमेज आसान है जी। ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर आ गया। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है? जिसकी जो इंटरनल सरफेस होती है वो पॉलिश हुई, कोटेड होती है, जो बाहर वाली सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। देख लीजिए, ये बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गई। ये वही है जी कोन ऑफ द मिरर, ये प्रिंसिपल फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन में रख के एक ही जैसा इमेज बनेगा वर्चुअल, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देता हूँ, सपोज करेंगे यहाँ रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, यानी कि ये है एफ और सी के बीच में, ठीक है। एफ और सी के बीच में रखता हूं मैं, ये पैरेलल रे आ रही है। अच्छा, अब कॉनकेव मिरर के अंदर लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। लाइट का जो रिफ्लेक्शन है उसका पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले मैं आपको लाइट का पैटर्न बता दूं क्या?